माना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि माँ भक्ति ने तारा रानी को स्वयं ये वरदान दिया था कि आने वाले युग यानी कलयुग के अंदर मेरे जागरण में प्रभात के समय तारा, जब तक तेरा नाम नहीं लिया जाएगा या तेरे नाम की कथा कहानी नहीं सुनाई जाएगी तब तक वो जागरण ना तो संपूर्ण होगा और ना ही मैं उसे स्वीकार करूंगी। क्योंकि तारा रानी माँ की ऐसी भक्ति थी जिसे माँ अपनी बेटी मानती थी और तारा रानी भी माँ को, इस माँ भक्ति को अपनी माँ ही मानती थी। हजारों साल की भक्ति की तारा रानी ने, हजारों साल की कैसे मैं बताता हूँ। जिनकी हम कथा सुनाने जा रहे हैं, तारा और रुकमन दो बहनों की कथा है। कौन थी तारा, कौन थी रुकमन? भक्तों, ये असल में राजा इंद्र के दरबार की अप्सराएं हैं तब भी, और दोनों ही मां के नयन भक्त हैं। जिस प्रकार इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि समय समय पर कठिन से कठिन तपस्या करके अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त किया करते हैं, इसी तरह ये दोनों बहनें मां की भक्त हैं और समय समय पर कठिन से कठिन तपस्या का आयोजन किया करती थी। और इस प्रकार दोनों बहनों ने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की मां भक्ति के चरणों से, लेकिन उन सिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं किया, सदा माँ की भक्ति में लीन रहे। एक बार की बात, छोटी बहन रुकमन से एक ऐसी गलती हुई जिसके कारण उसको श्रापित कर दिया गया, उसको श्राप दे दिया गया, जा नीचनिए तू सदा नीचों में वास कर। जब ऐसा श्राप मिल गया तो कहीं और ना जाकर के अपनी ही बड़ी बहन तारा के चरणों में बैठ गई और कहने लगी कि बहन जी बताइए मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। बड़ी बहन तारा कहने लगी कि रुकमन, एक धरती नाम का ग्रह है, अगर वहां तुम जन्म ले लो तो बहुत जल्दी इस शाप से मुक्त हो सकती हो, अन्यथा अगर इस देवलोक में रहकर के शाप से मुक्ति का उपाय करोगी तो न जाने कितने जन्म तुम्हें लग जाएंगे इससे मुक्त होने में। और इस तरह से भक्तों, इस धरती पर पहले छोटी बहन रुकमन ने आकर के जन्म लिया। अब क्योंकि श्राप ऐसा मिला था कि जा नीचनिए तू सदा नीचों में वास कर, एक नीच योनि के प्राणी यानी छिपकली के रूप में उसने जन्म लिया पहले। अब छिपकली का रूप मिला तो जंगल में इधर से उधर भटक रही है, कोई मुझे सत्यकर्म करने का मौका मिल जाए ताकि मैं शाप से मुक्त हो जाऊं, ऐसा कोई मौका तलाश रही है, ढूंढ रही है कि मुझे कोई सत्कर्म करने का मौका मिले ताकि मैं शाप से मुक्त होकर के वापस अपने देवलोक चली जाऊं। क्या देखती है कि उसी जंगल में एक बहुत बड़ा आश्रम था साधु सन्यासियों का। बस बैठा, ये तार इधर बस। और उस आश्रम में एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया और बहुत दूर दूर से, जंगलों से, पहाड़ों से ऋषि मुनि वहां एकत्रित होने लगे। जब उन सब ऋषि मुनियों को वहां एकत्रित होते हुए छिपकली ने देखा तो समझ गई कि यहाँ कोई बहुत बड़ा महा आयोजन होने वाला है और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि आज मुझे कुछ ना कुछ सत्कर्म करने का मौका मिलेगा और मैं अपने शाप से मुक्त हो जाऊंगा। अब वहां पे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, यज्ञ शुरू हो गया और आश्रम की दीवार के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, उसके नीचे बहुत बड़े एक बर्तन में खीर का प्रसाद बनाया जाने लगा। लकड़ियों की आग में खीर बन रही है और दौड़ती हुई आई वो छिपकली उसी पेड़ पे चढ़ गई और एक शाखा उसकी आश्रम के अंदर जाती थी, उस शाखा पे बैठ करके बाहर का नज़ारा भी देख रही है और अंदर का भी देख रही है कि सभी जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वहाँ ऋषि मुनि सभी एक ही स्वर में एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा वातावरण था, एक जैसा मंत्र उच्चारण सुन करके कोई भी व्यक्ति वहाँ होता तो आत्मा तृप्त हो जाती और शुद्ध हो जाती। मन में सोचती है अब मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं शाप से मुक्त हो जाऊं, अपना मौका ढूंढती है वो। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बाज वहां से उड़ता हुआ दूर से आ रहा है जिसके पंजों में एक जहरीला सर्प पकड़ा है, क्योंकि सांप बाज का भोजन है। पकड़ कर ले जा रहा था अपने घोंसले में
लेकिन पेड़ की टहनी से टकरा करके वो सांप उसके पंजे से छूट गया और पत्तों के बीच में से होता हुआ सीधा उस खीर के अंदर गिर गया। अब जो सेवक खीर बना रहे थे, गर्मी के दिन थे, लकड़ियों की आंच जो थी वो तेज थी, वो क्या करते थे कि खीर हिला करके सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते थे ताकि ठंडी हवा लगे। इसलिए जब वो सांप उसमें गिरा तो वो सेवक वहां नहीं थे बनाने वाले, वो सामने वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। अब उस सांप को उस पर गिरते हुए किसने देखा? उस छिपकली ने देखा, और किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो सेवक खीर बना रहे थे वो तो तब सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। हर 5-10 मिनट बाद उठकर आते थे और खीर हिला करके फिर वहां बैठ जाते थे। अब जब उसने देखा तो मन में सोचने लगी कि इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऋषि मुनि, खीर जहरीली हो चुकी है बहुत, और इस सब के सब आज मारे जाएंगे जहरीली खीर खाने से। और जो अपने मन में बात सोच के आई थी कि मैं कोई ना कोई आज शुद्ध कर्म करूंगी और अपने शाप से मुक्त हो जाऊंगी, उसको भूल गई और सोचने लगी कि मैं इन सब ऋषि मुनियों की जान कैसे बचाऊंगा, मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी जान बच जाए। अब जब थोड़ी देर बाद यज्ञ पूर्ण होने का समय आया, एक बर्तन लेकर के 2-4 ऋषि मुनि बाहर आए तो समझ गई कि यज्ञ पूर्ण हो गया। अब खीर का प्रसाद भोग लगा करके फिर सबको बांटा जाएगा। जैसे ही वो खीर लेने आए ताकि थोड़ी सी खीर ले जाकर के यज्ञ देवता का भोग लगाएं, फिर लाकर के इसमें डाल दें और उसके बाद सारी खीर इन सब भक्तों में प्रसाद रूप में परोसी जाए, सबको खीर का प्रसाद वितरित किया जाए। वो उस पेड़ के तने पर जोर जोर से ऊपर नीचे भागने लगी, बोल तो सकती नहीं, सोचने लगी शायद मुझको देख के कोई समझ सके, लेकिन उसकी भाषा कौन समझे। उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, भाई छिपकली दौड़ रही है, कोई बात नहीं। जब उसने देखा कि कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, तो जो ऋषि मुनि खीर निकाल रहे थे उनके सामने ही तने पर चढ़कर उस खीर में कूद गई, अपने प्राणों की आहुति दे दी कि मुझे गिरता हुआ देखेंगे, कम से कम ये खीर नहीं खाएंगे और सबके प्राण बच जाएंगे, मरने से सब बच जाएंगे। मेरा तो जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इनके प्राण बच जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी भक्तों। अब जब उन भक्तों ने देखा कि हमारे सामने खीर के अंदर ये छिपकली जानबूझ करके इसमें कूद गई है, तो उनको बुरा लगा, क्रोध आ गया उसके ऊपर। क्या लगे, देखो यज्ञ समाप्ति की ओर है, यज्ञ देवता का भोग लगना है, सबको प्रसाद बांटना, इस बियाबान जंगल में और इतना मिष्ठान कहाँ से लाएंगे जिसका भोग भी लगाएं और सबको प्रसाद भी बांटे भर पे। उनका क्रोध बढ़ा तो इतना क्रोध आ गया कि हाथ में जल लेकर के उसको एक श्राप और दे दी। बेचारी ने अपने प्राणों की आहुति दी कि मैं शाप से मुक्त हो जाऊं किसी तरह से, इतना तो कम से कम मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक श्राप और दे दिया कि जा नीचनिए, तूने आज अपना नीचों वाला कर्म निभाया है, तू सदा नीचों में ही वास करे, नीच योनि में ही रहे। तेरे को तूने काम ही ऐसा किया, किसी अच्छी योनि में जन्म लेने लायक काम तूने किया नहीं, तू सदा नीच योनि में ही जन्म ले। ऐसा उसको श्राप दे करके अंदर जाकर के गुरुओं से बताया कि गुरुजी खीर के अंदर तो एक छिपकली गिर गई है, अब बताओ क्या करें। अब गुरुजी ने सोचा 2 पल, कहने लगे हाँ अब ये खीर का प्रसाद खाने लायक नहीं रहा, ऐसा करो एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके सारा प्रसाद उसमें डाल दो और ऊपर मिट्टी से उसको दबा दो, ताकि कोई और चलता फिरता प्राणी भी उसको ना खाए कि वो जहरीली है। खीर में अंदर जब छिपकली गिर गई तो छिपकली से भी जहरीली हो गई, ऐसा ना हो कोई उसको खा के जीव जंतु मर जाए या बीमार पड़ जाए, जिसको नुकसान तो कर सकती है, इसलिए मिट्टी से दबा दो। कह रहे गुरु जी जैसे ही आप किया गया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और बड़ा सा बर्तन जब उसमें उड़ेला गया तो बर्तन के अंत में क्या निकला, मरा हुआ सांप। उस सांप का कंकाल देख करके जो सेवक उस खीर को बना रहे थे कहने लगे हमारे सामने इसमें छिपकली गिरी थी, ये सांप का कंकाल कहाँ से आ गया, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है। अब गुरुजी कहने लगे अच्छा तुम्हारे सामने छिपकली ही गिरी थी? कि हाँ जी गुरुजी हमारे सामने छिपकली गिरी थी। कहने कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी गया, सिद्ध पुरुषों के लिए तो कोई बात मुश्किल नहीं होती। जाकर के फिर से अपने धुनी पर बैठ गए, ध्यान लगाया, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके भूतकाल की ओर थोड़ा सा पीछे दौड़ा दिया
और दिव्य दृष्टि से देख लिया कि एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था, जिसके पंजों से छूट करके सांप इस खीर में गिर गया, लेकिन उसको देख कोई नहीं पाया। इस छिपकली ने देखा, बड़ी कोशिश की सबको बताने की, लेकिन ये बता नहीं पाई। और अंत में हम सबके प्राण बचाने के लिए इस छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कह दो सच्चे दरबार की जय। बोल ज्वाला मैया की जय। अब गुरुजी ने जब ये देखा तो अपने सेवकों से कहने लगे कि वो छिपकली कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो कोई बड़ी दिव्य आत्मा थी, बड़ी पुण्य आत्मा थी, जिसने हमारा जीवन बचाने के लिए अपना जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। व्यर्थ में ही आप लोगों ने उसको श्राप दे दिया। गुरुजी अपना कमंडल उठा के चल दिए उसी स्थान पर जहां वो खीर गड्ढे में डाली गई थी। जाकर के उसी छिपकली की आत्मा का आवाहन किया कि ऐ पवित्र आत्मा, सबसे पहले तो मैं हम सब की तरफ से तुमसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारा जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और उसके बाद रही बात श्राप की, तो वो गलती से दिया गया, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप है, उसको वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन एक वरदान तो कम से कम दे ही सकते हैं। इसलिए हाथ में जल लेकर के अपने कमंडल में से और सभी ऋषि मुनियों की तरफ से उसको एक वरदान दिया कि तुमने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। हम सब मिलकर के तुम्हें वरदान देते हैं कि अगला जीवन तुम्हें मानव का मिलेगा। रहोगी नीच योनि में ही, यानी नीच कुल में जन्म लोगी, लेकिन जीवन तुम्हें मानव का मिलेगा। और जिस भी पाप और श्राप के कारण तुम्हें इस नीच योनि में जन्म लेना पड़ रहा है, उससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब इतना अच्छा वरदान मिल गया। वो तो चाहती थी मैं किसी तरह से शाप से मुक्त हो जाऊं, लेकिन उसका वरदान दे दिया उन गुरुओं ने कि अगले जन्म में जब तू मानव का जीवन लेगी, उस जीवन में तुझे मौका मिलेगा तो कि तू इस श्राप से मुक्त हो सकती। उधर देवलोक के अंदर बड़ी बहन तारा को ये बात पता लगी कि मेरी छोटी बहन रुक्मन को मानव का जीवन लेने का मौका मिल रहा, तो बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अगला जीवन रुक्मन को जब मानव का मिलेगा तो पूजा पाठ इत्यादि करके अवश्य ही वो इस शाप से मुक्त होकर के जल्दी वापस आएगी। लेकिन कुछ पल बाद ही उसको ध्यान आया कि वो श्रापित है, इसलिए उसको एक साधारण मानव का जीवन मिलेगा और अपने साधारण जीवन के अंदर न जाने उसको इतना समय मिले ना मिले कि वो पूजा पाठ, इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ कर सके कि शाप से मुक्त हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी घिर जाए कि पूजा पाठ करने का समय ही ना मिले ज़्यादा। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा, क्यों ना मैं स्वयं धरती पर जन्म लूँ, मेरे पास तो सिद्धियाँ मौजूद हैं, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूँ और अपनी सिद्धियों के सहारे जल्द से जल्द अपनी बहन को शाप से मुक्त कर करके वापस ले आऊँ। ऐसा सोच करके देवताओं से जाकर के धरती पर जन्म लेने की आज्ञा मांगी। भक्तों, आज्ञा तो मिल गई, लेकिन साथ में एक शर्त रख दी गई कि जब तक तुम अपनी बहन की शक्ल नहीं देख लोगी, तब तक तुम्हें भी याद नहीं रहेगा कि तुमने धरती पर जन्म क्यों लिया है। कह लगी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस केवल एक बार मुझे भी धरती पर जन्म लेने की आज्ञा दे दीजिए। अब अपनी मर्जी से जब जन्म लिया धरती पर, तो अपनी मर्जी से अपने मन चाहे घर में उसने जन्म लिया, जहां वो चाहती थी वहां जन्म लिया। किसके घर जन्म लिया? पंजाब प्रांत के एक बहुत बड़े राजा थे, राजा स्पर्श जिनका नाम था। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के वो राजा थे और सारा राजपाट, सब कार्य वो धार्मिक पद्धति से करते थे। अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं देते थे कभी भी, सब प्रजा की सहायता करते रहते थे हर काम दुख सुख के अंदर। ऐसे अच्छे राजा के घर में तारा ने जन्म लिया, क्योंकि देवकुल से थी, देवलोक से थी और ऐसे ही स्वभाव के किसी व्यक्ति को उसने चुना जिसके घर जन्म लिया। जन्म लेने के कुछ समय बीता, 2, 4, 5 वर्ष जब बीते तो समय आ गया शिक्षा ग्रहण का। 4-5 साल के बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, तब भी भेजते थे, तब स्कूल तो होते नहीं थे, लेकिन गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था। जैसे भगवान श्री राम अपने भाइयों संग गए थे गुरुओं के आश्रम में, सारे शस्त्र विद्या सीखी, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या सीखी। जैसे द्वापर युग में कौरव और पांडवों ने
गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, गुरु कृपाचार्य के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की। ऐसे ही उस बच्ची तारा को भेजा गया गुरुओं के आश्रम में शिक्षा ग्रहण के लिए। गुरुओं ने पूछा, बिटिया बताओ कौन सी शिक्षा पाना चाहोगी, क्योंकि राजघराने के बच्चे अक्सर शस्त्र विद्या सीखते थे। कोई तलवारबाजी सीखता था, कोई भाला चलाना सीखता था, कोई घुड़सवारी सीखता था। ऐसी कई विद्याएं सीखते थे बच्चे जो राजघराने के होते थे। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि गुरुजी मुझे धर्म के बारे में पूरा ज्ञान सीखना है। धर्म क्या है और धर्म के नियम क्या है, चलेंगे क्यों नहीं। और इस तरह से उस बच्ची को धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, जिसके तहत उसको चारों वेद और 16 शास्त्र का ज्ञान पढ़ाया गया, सिखाया गया, जिसको सीखने में उसको 12 बरस लग गए। क्योंकि चारों वेद का ज्ञान आज आप में से, हम में से कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो समय तो लगेगा। चारों वेद 16 शास्त्र का ज्ञान दिया गया, जिसमें 12 बरस लग गए। और 12 बरस के बाद जब वो अपने पिता के घर वापस आई, पिता के महल में वापस आई, तो बड़ी हो चुकी थी, युवा हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, लेकिन माँ काली की उपजारन बन चुकी थी। जब वापस आई और अपने पिता से कहकर के महल के मंदिर में माँ काली की छोटी सी मूर्त की स्थापना करवाई और सुबह शाम कई कई घंटे वहाँ पूजा पाठ करती रहती। उसकी इतनी पूजा पाठ देकर के पिता को शंका हो गई, पिता को चिंता हो गई कि इस उम्र की बच्चियाँ अपनी सखियों के संग हटकेलियाँ करती हैं, बागों में घुमा करती हैं, इधर उधर, यहाँ घूमती वहाँ घूमती, आपस में हंसी मखौली करते हैं। लेकिन ये मेरी जो बेटी है सुबह शाम हर समय इसको पूजा पाठ ही पड़ी रहती है। ऐसा ना हो किसी दिन ये साधु सन्यासी बन जाए, साधुओं के साथ चल दे कि पिताजी मैं तो साधु बन गई, एक ही औलाद है, मैं क्या करूँगा। इसलिए उनके जो अपने महल के अंदर सलाहकार थे बड़े बड़े, उनके साथ उन्होंने एक गोष्ठी बिठाई और उनसे पूछने लगे, बताओ मैं ऐसा क्या करूं, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते, मुझे डर लगता है कहीं साधु ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। एक वृद्ध सलाहकार ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, इसका उपाय तो बड़ा आसान है। आप उसका विवाह कर दीजिए, उसकी शादी कर दो। घर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, इसको इतना समय नहीं मिलेगा कि इतने ज़्यादा पूजा पाठ कर सके। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मना करेंगे वो भी आपको पाप लगेगा, पूजा पाठ से मना क्यों कर रहे हो, ऐसा भी उचित नहीं है रोकना, इसलिए आप जल्दी से इसकी शादी कर दो। कहने के बात तो ठीक कहते हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब लड़के की तलाश उसके लिए की जाने लगी। पड़ोस के एक राजा हरिचंद के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया गया भक्तों, और राजकुमारी तारा की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। और राजकुमारी तारा महारानी तारा बनकर के राजा हरिचंद के नगर में जाती है। भक्तों ये वही नगर था जिस नगर में छोटी बहन रुक्मन ने भी जन्म लिया था। वो भी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब जैसा उसको वरदान मिला था, जैसा उसको श्राप मिला था पिछले जन्म में कि रहेगी तो नीचों के बीच में ही, लेकिन जीवन मानव का मिलेगा। एक नीच कुल के अंदर उसका जन्म हुआ था। और आप सब जानते हैं पहले कितनी ज़्यादा छुआछूत चलती थी, अलग अलग गांव होते थे। ये ब्राह्मणों का गांव है, शूद्रों का गांव है, ये बनियों का गांव है, अलग अलग गांव होते थे सब। इसी तरह जो नीच जाति के लोगों का गांव था उसके अंदर वो अपने माता पिता के संग रहती थी। हालांकि स्वभाव से बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि पिछला जन्म पीछे देवलोक से संबंध रखती थी, इसलिए बड़ा अच्छा उसका स्वभाव था। किसी को कोई काम कभी मना ही नहीं कर पाती थी। कोई व्यक्ति अपने परिवार के अलावा उसकी बस्ती का भी कोई व्यक्ति काम कह देता था तो मना नहीं करती थी, अच्छा जी हाँ कर देती है। उसके माँ बाप को भी उसके विवाह की चिंता थी, उसके लिए योग्य वर की तलाश की जा रही थी। इधर जब तारा रानी उस नगर में आई, महारानी तारा बनकर के भक्तों, तो उसके पति ने पूछा कि हमारा नया नया विवाह हुआ है, तारा बताओ मैं तुम्हें क्या भेंट करूं। आज भी जब हम शादी करते हैं बेटे की, जब दुल्हन आती है तो पति अपनी ओर से कोई एक गहना, मंगलसूत्र या कुछ भी एक उसको भेंट देता है, गिफ्ट देता है कि बताओ मैं तुम्हें क्या भेंट दूं जो तुम्हें मनपसंद चीज़ हो। कहने लगी महाराज मेरे पिता के इतने बड़े बड़े खजाने भरे हुए थे, वहाँ भी मुझे कोई लालच नहीं थी। आप भी एक राजा हैं, आपके भी खजाने इतने भरे हुए हैं, तो मैं और क्या मांगूं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मन से कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में एक माँ काली की मूर्ति की स्थापना करवा दीजिए, क्योंकि मैं माँ काली को अपनी माँ मानती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। कहने की कोई बात नहीं। आप पति ने इतनी उसकी इच्छा देखते हुए माँ काली की मूर्ति की वहाँ स्थापना करवाई। और जब माँ काली की मूर्ति की स्थापना हुई भक्तों, उस दिन तारा ने उस मूर्ति को, उस माँ को उस दिन एक वचन दिया कि माँ आप मेरे घर आई हो, मैं आपको एक वचन देती हूँ आपकी बेटी होने के नाते कि हर महीने की अष्टमी की रात मैं आपका जागरण करूँगी, हर महीने। अब वो ऐसा ही करने लगी। माँ की कृपा हुई, घर में एक औलाद हुई, एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा गया सुंदर। इधर रुक्मन के माता पिता ने भी अपनी जात बरादरी के अंदर एक अच्छा सा युवक खोज करके उसकी भी शादी कर दी। और समय थोड़ा गुजरा, तारा के पुत्र की आयु हुई 6-7 बरस की। रुक्मन की शादी को भी 4 बरस हो गए, लेकिन घर में कोई संतान ना होने के कारण वो बड़ी रुष्ट रहती थी, परेशान दुखी रहती थी और अपना दुख किसी को बताने से भी डरती थी कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इधर तारा अपने नियम में अडिग हर महीने अष्टमी की रात माँ का जागरण करती और नवमी की सुबह मंदिर के बाहर जितने महल के कर्मचारी होते हैं ना, कोई झाड़ू पोछा लगाता है, कोई पहरेदार है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, जो कर्मचारी महल के उनको प्रसाद देकर के अपना जागरण पूरा करती और अपने महल में अपने कक्ष में आ जाती। कह दो सच्चे दरबार की जय, बलदेवी मैया की। ऐसी एक दिन तारा नवमी की सुबह मंदिर के बाहर प्रसाद बांट रही थी सभी सेवकों को, सभी जो उसके यहाँ काम करने के लिए महल के अंदर। क्या देखा, एक स्त्री दूर सामने झाड़ू पोछा लगा रही है, बड़े फटे पुराने कपड़े पहने, उलझे हुए बाल हैं। प्रसाद बांटती बांटती उसके पास पहुंच गई, जाकर के कहने लगी तुम भी प्रसाद ले लो। लेकिन जब उसकी शक्ल देखी तारा ने तो पूछ बैठी कि मेरी शादी को आज यहाँ 7-8 बरस हो गए, मैं सभी कर्मचारियों को जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल पहली बार देखी है, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। वो बेचारी डर गई, वाकई वो पहली बार ही आई थी महल में। कहने लगी महारानी जी आप नाराज मत होइए, मैं बताती हूँ। असल में मेरी सास यहाँ झाड़ू पोंछा लगाने आती है पिछले 25-30 सालों से, लेकिन कुछ दिन से उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब है, यानी वो बीमार है और अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज से ये काम उन्होंने मुझे सौंप दिया है। अब मैं ही रोज आया करूँगी, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती है। मेरा नाम रुक्मन है। जब तारा ने उसके मुंह से इतनी बात सुनी तो सोचने लगी कि मैंने ये आवाज़ भी कहीं सुनी है, कि शक्ल भी मेरी देखी भाली सी लगती है, मैंने इसको कहाँ मिली हूँ पहले। दिमाग पे जोर डालती लेकिन याद नहीं आया, तो वहाँ से सीधी जाकर के फिर से माँ की ज्योति के सामने बैठ करके ध्यान लगा के बैठ गई और मन ही मन माँ से प्रश्न करने लगी कि माँ ये लड़की कौन है, मैं इसको पहचान तो रही लेकिन जान नहीं पा रही कौन है, जानी पहचानी शक्ल है, नहीं याद आया। तो उसने भी वैसे ही, क्योंकि तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी, चारों वेद 16 शास्त्र की ज्ञाता थी, ध्यान लगाया, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत किया और भूतकाल की ओर दौड़ा दिया। होते 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 वो दिव्य दृष्टि पिछले जन्म में जब पहुंची तो देखा कि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन रुक्मन है। सारी बातें एक चलचित्र की भांति उसके मस्तिष्क में दौड़ती चली गई कि किस तरह से इसको श्राप मिला और मैंने ही इसको बताया था कि धरती पर जन्म ले लो, और सारी बातें उसको याद आ गई कि ये मेरी छोटी बहन रुक्मन है और इसका उद्धार करने के लिए ही मैंने धरती पर जन्म लिया है। माता रानी का बड़ा धन्यवाद किया मन से तारा रानी ने कि मुझे ये तो याद ही नहीं था, यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था, यही मैं भूल गई। फिर भी माँ की कृपा से याद आ गया तो अब मैं इसको ज़रूर पूर्ण करूँगी। इसलिए उठ करके फिर दौड़ती हुई गई जहाँ रुक्मन झाड़ू पोछा लगा रही थी। कहने लगी रुको भाई, जी तो ये किया कि बहन को गले से लगा करके अपने घर ले आऊँ, अपने घर अपने कक्ष में ला करके अच्छे से उसकी सेवा करूँ, खूब गहने उपहार कपड़े इत्यादि दे करके उसको विदा करूँ, लेकिन नहीं कर सकती थी। क्यों?
छुआछूत की दीवार बीच में आ गई। अगर मैं इसको छूंगी भी, अगर मैंने गले से लगाया तो मेरे कुल के लोग मेरा धर्म भ्रष्ट बोल करके मुझे भी इस घर से, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तब यही नियम था भाई, अगर किसी ने छू भी दिया तो कहते थे तेरा भी धर्म भ्रष्ट होगा, चल अब तू भी उनके साथ ही रहे। ऐसा कुछ होगा तो मेरी भी बदनामी होगी, मेरे पति की भी बदनामी होगी, मेरे पिता की बदनामी होगी कि कैसी संतान है। इसको इतना भी नहीं बताया कि नीचों से दूर रहना है। इसलिए दौड़ती ही गई तो जरूर, लेकिन 2 कदम पहले रुक कर कहने लगी, देखो रुकवन, काम खत्म करके मेरे पास, मेरे महल, मेरे कक्ष में आना। मैं तुम्हें नए नए वस्त्र, गहने, धन इत्यादि सब कुछ दूंगी। और कल से तुम जब यहाँ आना तो खूब अच्छे से नहा धो करके सच संवर के आना। बड़ी अच्छी लगो, बड़ी सुंदर लगो। क्योंकि अब वो किसी ना किसी बहाने से उसकी सहायता करना चाहती थी। लेकिन रुकमन ने क्या जवाब दिया भक्तों? देखो, हर इंसान ना तो लालची होता है और ना ही किसी से लेने का इच्छा होती है। कुछ खुददार लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मुझे मदद नहीं चाहिए। रुकमन भी कुछ ऐसी थी। क्या लगी, महारानी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। असल में मेरी सास ने बिल्कुल मना किया है कि महल से कोई वस्तु लेकर के आना। फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो इतनी मेरी सहायता कर दीजिए। मैंने अभी देखा बाहर झाड़ू पोछा लगा रही थी तो मंदिर में आप बड़े विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। आपको धर्म का ज्ञान है कि हाँ रुकमन मुझे ज्ञान है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बस एक बार मेरी ओर से माता रानी से, देवी माँ से प्रार्थना कर दीजिए कि मेरी गोदी में भी माँ एक पुत्र रूपी संतान बख्श दे, तो इससे ज़्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ ना होगा। क्योंकि 4 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे आस पड़ोस के लोग कहते हैं मैं बांझ हूँ, इसलिए किसी शुभ काम पे मुझे जाने नहीं दिया जाता। शादी ब्याह में मुझे जाने नहीं दिया जाता कि इसका साया पड़ गया तो हमारी लड़की भी बांझ हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे लिए आज संतान से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। इसलिए आप बस माता रानी से मुझे ये दिलवा दो। क्या लगी, ठीक है रुकमन, कोई बात नहीं, इसमें कौन बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की ज्ञाता थी तारा रानी। मालूम था ये सुबह की शुभ घड़ी है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। क्या लगी, जाओ मंदिर के अंदर मत जाना क्योंकि तुम नीच कुल से संबंध रखती हो। अपनी नेक कमाई में से एक दक्षिणा खोल करके मंदिर की चौखट पर रख करके सच्चे मन से मां से मांगना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी हो। उस वक्त कहते हैं, उस वक्त तारा रानी ने ये वरदान दिया था अपनी छोटी बहन रुकमन को कि आज के बाद जो भी व्यक्ति मां के जागरण में, मां की जगती ज्योत के समक्ष प्रभात के समय अरदास कराएगा दक्षिणा रख करके, रुकमन मैं ये वरदान देती हूँ कि उसकी अरदास, उसकी पुकार मां तक जरूर जाएगी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्या तो सच्चे दरबार की। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं प्रभात समय की पुकार कभी खाली नहीं जाती? ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। कहते सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवता ना अपने अपने आसन पर विराजमान होते हैं और उस वक्त हम जो भी पुकार करते हैं वो अवश्य उन तक जाती है। जैसे आज हमारे आसपास जितने भी सरकारी अफसर हैं, ऑफिस हैं, बाबू एक बार तो सुबह आएगा हाजिरी लगाने, है ना। ऐसे ही सभी देवी देवता इस वक्त अपने अपने आसन पर विराजमान होते हैं। इसलिए हम जो भी अरदास करते हैं, उनसे पुकार करते हैं, हमारी पुकार उन तक जरूर पहुंचती है। क्या तो सच्चे दरबार की। भक्त रुकमन ने जाकर के उस माँ के मंदिर की चौखट में अपनी चुन्नी में से खोल करके एक अरदास, एक दक्षिणा रखी। कितनी दक्षिणा रखी? 1.25 टके की दक्षिणा। 1.25 टके की दक्षिणा उस चौखट पर रख करके कहने लगी, माँ भक्ति मुझे आपके भजन पूजन विधि नहीं आती है, मुझे आपकी आरती इत्यादि कुछ नहीं आता है। बस 2 हाथ जोड़ करके इतनी बेनती करती हूँ माँ कि मेरी झोली में भी एक संतान, एक पुत्र रूपी संतान मेरी झोली में डाल दो। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और उसके बदले में मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना मिल जाता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए फिर भी मैं आपको वचन देती हूँ कि अगर मेरी गोदी में आपने एक संतान में पुत्र रूपी संतान बख्श दो तो मैं अपने घर ऐसा ही भजन कीर्तन अपने घर में कराऊंगा तुरंत।
मैं आपको वचन देती हूँ। इतना वचन माँ को देकर के माँ से बात कह करके रुक्मन ने माथा टेकर आकर के अपने काम में व्यस्त हो गई। क्या तो सच्चे दरबार की जय। थोड़ा धीरे बोलो, टेंट फट जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ा और धीरे बोलो, बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ बस इतना धीरे बोलना है ना, इससे तेज मत बोलना। उसमें भी एक कारण है कि देखो इतनी आवाज तक ना माता बहनों की आवाज बड़ी सुरीली लगती है, लेकिन जब इससे ज्यादा जोर से बोलते हैं तो फिर चंडी बन जाती है। पता लगता है जब दो बहनों की लड़ाई होती है तो तीसरी गली तक आवाज जाती है। इससे तेज वॉल्यूम में फिर वो वाला अंश आ जाता है, इसलिए इतना वॉल्यूम बहुत है। क्या तो सच्चे दरबार की जय। मैं धीरे बोल दूंगा लेकिन आपने इतनी जोर से बोल दिया। माँ की ऐसी कृपा हुई भक्तों कि रुक्मन के घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया, अब इतने वर्षों बाद जब संतान मिली तो जाहिर है बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। जितना भी समय मिलता बच्चे को नहला धुला करके अपनी गोदी में लेकर के पूरी बस्ती में घूमती। देखो ये मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, मैं इसकी माँ हूँ। अब मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिला है। उस माँ भक्ति के घर, उस आदि शक्ति के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप लोग व्यर्थ ही मुझे इतने ताने देते थे। माँ को दिया हुआ वचन भी भूल गई। जब उस बच्चे की आयु 4 महीने की हुई, एक दिन सुबह सवेरे नींद से उठ करके बच्चा बड़ी जोर जोर से रोने लगा। बड़ी कोशिश की रुक्मन ने उसको चुप कराने की, घंटा डेढ़ गुजर गया तो चिंता हो गई कि छोटा सा बच्चा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, ऐसे तो इसके जान को खतरा है। अब क्या करे, लेकर के दौड़ती चलेगी कहाँ, वैद्य जी के पास। वैद्य जी देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, ये चुप ही नहीं कर रहा है। वैद्य जी ने उसकी बाजू पकड़, कलाई पकड़ करके नाड़ी परीक्षण किया। लगे रुक्मन इसकी नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, तो वैद्य जी चुप क्यों नहीं हो रहा है। क्या लगे अरे इसको किसी साधु सन्यासी के पास ले जाओ, किसी संत महंत के पास ले जाओ, हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, कोई ऊपरी हवा हो। अब मैं इसका उपाय नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो वैद्य हूँ, वैद्य यानी मैं तो डॉक्टर हूँ, केवल औषधि दे सकता हूँ, औषधि यानी दवाई दे सकता हूँ। कुछ साधु सन्यासी के पास ले जाओ, उसकी नज़र उतार देंगे, उपाय कर देंगे। संत मंत होते हैं, उनके पास मंत्रिक शक्ति होती है, मंत्र होते हैं, वो इसका उपाय कर देंगे, चिंता मत करो, जल्दी से ले जाओ। अब और किसी साधु सन्यासी के यहाँ तो जा नहीं सकती थी क्योंकि नीच कुल से थी, सब आश्रम में इसका प्रवेश वर्जित था। पहुंच गई महारानी तारा के महल में, जोर से आवाजें लगाती हुई, महारानी जी दुहाई है, महारानी जी दुहाई। महारानी तारा अपने कक्ष से बाहर आई कि रुक्मन बड़ी घबराई आवाज में आवाजें लगा रही है, बोलो क्या बात है। कहने लगी महारानी जी देखिए ये मेरा पुत्र है और पिछले 2-2.5 घंटे हो गए, 2.5-3 घंटे होने वाली, ये चुप ही नहीं कर रहा है और मुझे अब डर लग रहा है कि और घंटा डेढ़ ऐसे ही रोता रहा तो ये जीवित नहीं बचेगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, ये जीवित नहीं बचेगा, इसकी जान बचा लो। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, बड़ी प्रार्थनाएं करने लगी महारानी तारा को कि मेरे बच्चे की जान बचा लो महारानी जी, कैसे भी करके उपाय कर दो इसका। अब तारा रानी क्या करे, धर्म बीच में आ गया। मन ही मन माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ मुझे मेरा रास्ता दिखाओ कि मैं अपनी बहन की सहायता कैसे करूं। कहते तारा के अंतर्मन से आवाज आई, तारा क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूं, तू अपना काम कर, कुछ नहीं होगा तुझे ना तेरे धर्म को, मैं तेरे साथ हूं। जब माँ का हुक्म हो गया तो फिर काहे की चिंता। तारा ने उस बच्चे को गोदी में उठाया और दौड़ती हुई चली गई उससे अपने मंदिर में। बच्चे का सर माँ काली के चरणों में रख करके उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, क्षमा याचना मांगने लगी माँ भक्ति से। अब तंत्र मंत्र की ज्ञाता तो थी ही, जैसे आपके घर में पंडित जी आते हैं उनको सारे मंत्र याद होते हैं ना, सभी देवी देवताओं के मंत्र याद होते हैं, ऐसे ही तारा रानी को भी सारे मंत्र याद थे और मंत्रों के द्वारा उसकी नज़र उतारी। गूगल धूप आती है, गूगल धूप का धुआं करके उसकी नज़र उतारी, ऐसे विधि पर उसका उपाय किया और माँ से क्षमा याचना की कि माँ भक्ति ये छोटा सा अबोध बालक है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, कृपया इसको स्वस्थ आयु का वरदान दीजिए। और जाने अनजाने में इसकी माँ ने आपसे जो एक ये बात मांग ली है, एक वचन मांग आपको दे दिया था, यानी कि जाने अनजाने में उसने एक मन्नत मांग ली थी माँ से कि माँ मेरी गोदी में एक पुत्र रूपी संतान दे दो, मैं तुरंत अपने घर में ऐसा ही भजन कीर्तन कराऊंगी जैसा आज यहाँ देखा।
मैं आपको वचन देती हूँ। बस इतनी बात जो कही तो वो मन्नत हो गई। नहीं जानती